नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो वाह्यारं नमो जयारं नमो लोये सत्साहुरं शुद्धात्मानोनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदस्यर्थं संदस्य प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवम तपम जिनुवर्षेण जीर्णविद्धम देवेन्द्र बंधुवंदम वंदे तम सर्वदा शीर्षा। मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। दुर्लभ है तो दुर्लभ तो रत्नत्रय की आराधना करने से काम चलेगा। रत्नत्रय की आराधना नहीं करी और मनुष्य पर्याय को दुर्लभ कहते रहे, क्या मतलब निकला? हमारे तो बहुत पुण्य का उदय है, हरि पुण्य का उदय, तो पुण्य का सदुपयोग करो, भेद ज्ञान करो, तो कुछ काम चलेगा। और न तो बीज ज्ञान है, न पुण्य के उदय का सदुपयोग कर रहे हैं कुछ, तो क्या मतलब? मंदिर, हमारी तो मंदिर बगल में है, कहने से काम थोड़ा नहीं चलेगा। दर्शन करने आओ तो सही, स्वाध्याय में बैठो सही, हमारे 3 ग्राम स्वाध्याय होता है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। जीवन सफल बनाऊं, बनाऊं पुरुषार्थ सूचक शब्द, एक एक समय जा रहा है, पता नहीं पड़ रहा। देखते 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 पर्याय विदाई की बेला आ गई। देखते देखते विदाई की बेला आ गई, संयोग की वियोग का समय आ गया। जीवन सफल बनाऊं, और जीवन सफल बनाने के लिए कोई बहुत क्षयोपम चाहिए, बहुत धन चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत ज्ञान का क्षयोपम हो, बहुत हमारे पास धन हो, बहुत अनुकूलताएं हो, ऐसा नहीं। जीवन सफल होता है भेद ज्ञान से। अपने को पहचानने से। नियम साहब जी में लिखा, भेद ज्ञान का वह सत्फल सचमुच बंधनीय है। भेद ज्ञान का सत्फल वह बंधनीय है। जो मोह का दुष्परिणाम है, दुष्फल है, कर्म का दुष्फल है, वह सचमुच निंदनीय है। झूठी निंदा प्रशंसा में मत पड़ो। अब यह होए प्रशंसा अथवा निंदा, कितने हो अवसर पैदा। किसी के प्रशंसा करने से हम प्रशंसनीय नहीं हो जाएंगे, किसी की निंदा करने से हम निंदनीय हो जाएंगे। सूर्य को धूल फेंको तो सूर्य मलिन नहीं होगा, और सूर्य की आरती करो, सूर्य में ज्यादा प्रकाश नहीं हो जाएगा। सूर्य तो स्वयं से प्रकाशमान है, सूर्य स्वयं से प्रकाशमान है, मिश्री स्वयं से मिठासमय है, पानी स्वयं से शीतल है। इसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से ज्ञानमय है। इंद्रियों से जाने, इंद्रिय सुख की बड़ी चर्चा करी पंडित जी ने, टोटरमल जी ने, और क्या कहा? स्वयं इच्छा की थी, स्वयं जान लिया और स्वयं सुख मान लिया। माने तो लिया, हो तो नहीं गया। और इंद्रिय सुख की वांछा करने वाले को कुत्ते का दृष्टांत दिया।
कुत्ता हड्डी चबाता है और मानता है ये मेरे रक्त का नहीं, हड्डी में से रक्त आ रहा है। जबकि हड्डी चबाने से उसका तालू फट गया है, उसी का रक्त है वो, लेकिन उसको ये लग रहा है कि हड्डी में से स्वाद आ रहा है। तुझे भी ये लग रहा है विषयों में सुख आ रहा है। स्वयं इच्छा की थी, स्वयं ज्ञान का विषय बना और स्वयं ही सुख मान लिया। अरे सुख मिलता नहीं है, सुख से दूर चला जाता है। विषयों में आसक्त जीव सुख के निमित्तों से भी दूर हो जाता है। देव शास्त्र गुरु का मिलना भी उसे दुर्लभ हो जाता है। झूठी प्रशंसा सुन सुन करके खुश होते रहते हैं। अरे किसी के प्रशंसा करने से प्रशंसनीय नहीं हो जाता, किसी की निंदा करने से नहीं होता। इसलिए सत्पुरुष ज्ञानी जन, बोलो क्या लिखा है, निंदा की परवाह न करते हुए भी निंदनीय कार्य नहीं करते, प्रशंसा की परवाह चाह न करते हुए भी प्रशंसनीय कार्य करते। जब किसी की प्रशंसा करने से प्रशंसनीय नहीं होता तो कैसे प्रशंसनीय होता है? द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, शुद्ध से देखा जाए तो आत्मा स्वयं से प्रशंसनीय है, वह किसी से प्रशंसनीय नहीं होता। फूल कैसे सुगंधित होता है? स्वयं से सुगंधमय है, प्रशंसनीय हो जाए। कैसे प्रशंसनीय हो? आत्मा किसी से प्रशंसनीय नहीं होता। अरे प्रशंसनीय वह होता है जिसे आत्मा 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 समीप सदा रहे। प्रशंसनीय शब्द का प्रयोग तुम्हें मालूम होगा सम्यक के अर्थ में किया। सम्यक माने यथार्थ, सम्यक माने प्रशंसनीय, सम्यक माने हितकारी। नहीं, हितकारी ऐसा नहीं रहेंगे, अहितकारी भी प्रयोजनभूत हैं। अहितकारी आश्रय बंध का ज्ञान भी प्रयोजनभूत है। जैसे रोग का निदान करना है, ये समझो। जो आश्रय बंध को दुख का कारण नहीं जानता, पर द्रव्य को दुख का कारण, सुख का कारण जानता है, वह कभी दुख दूर नहीं कर पाता, सुखी नहीं हो पाता। निंदा नहीं गलत है उसका उपयोग पर में ही उलझा रहता है। इनको भगा दो। अरे तो मान लो पहले ही ये भग गए, इनसे अपनी दृष्टि हटा लो। नहीं, इनको भगा दो, आंखें खोल दे। आंखें फोड़ने का मार्ग जैन मार्ग नहीं है, जितेंद्रिय होने का मार्ग जैन मार्ग है। और जितेंद्रिय होने के लिए आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। आंखों का क्या दोष है? विकार कोई देखने के कारण थोड़ी होता है, विपरीत देखने के कारण। बहुत सुंदर है, हे भगवान, मेरा है, अच्छा है, बुरा है, हट जाओ तुम यहां से। ये है विकार का कारण। क्रोध का कारण क्या? हट जाओ। अनिष्ट मान करके हटाना चाहता है। तुम अनिष्ट की कल्पना हटा ले और फिर हटाओ, फिर कौन हटाएगा?
मुंडराज के संबंध में कहा था पहले, मुंडराज उपसर्गों को परिसरों को दूर करते नहीं है, दूर जानते हैं। दूर ही है, भिन्न ही है। इन्हें दूर क्या करें? तुमसे कहें दूर बैठो, अब दूर तो हो ही तुम। कल से मत आना, अरे ये तो एक दफे में सुन देंगे। क्यों आए कहाँ हैं? रुचि तो है नहीं, इसलिए मत कहना कभी कल से मत आना। तैयार बैठे बैठे भाई वैसे ही दुखी है और भैया और आए गए, रोने लगी अपने आप। ऐसी दशा है। अनादिकाल से विषयों की चाह है और विषयों की चाह की पूर्ति धर्म कहीं और, धर्म की संज्ञा और दे दिया, फिर क्या पूछना। रासलीला में धर्म होगा तो काय में अधर्म होगा, ये बताओ। रासलीला में अगर धर्म हो जाएगा तो फिर काय में अधर्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, वस्त्र स्त्रियों के वस्त्र, नहाते हुए स्त्रियों के वस्त्र हरण करने में धर्म हो जाएगा तो अधर्म काय में होगा। लेकिन नहीं, अगर नाम नहीं ले तो ऐसा लगता ही नहीं है, टोको नहीं तो गलत लगता ही नहीं है। भाग्यवान को मिलता है टोंकने वाला। टोंक अनुशासन का कारण है, चाल सीधी करने का कारण बनता है टोंक। और टोंकने वाला नहीं हो, लगाम नहीं हो तो क्या हो घोड़ा पर? हाथी पे अंकुश नहीं हो तो क्या होगा? टोंकने वाला नहीं हो तो क्या होगा? सोचो, तुम्हारे गुरुजन तुम्हें नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? अगर बुरा मानने की आदत हो तो छोड़ देना, आज ही छोड़ देना। बुरा होने की चिंता करना। अगर गुरुजनों की टोक नहीं मानोगे तो चाहे कोई टोकेगा तुम्हें। क्या करते हो, कैसे बोलते हो? गुरुजन पहले ही कह रहे हैं ऐसी मत बोलो। जग सुहित कर सब अहित हर, सुरत सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। वे तो पहले ही कह रहे हैं ऐसे मत बोलो। ऐसा कुछ भी मत सोचो जिसके कहने में संकोच होता हो। अपनी भाषा में कहें तो जिसके लिए कुछ नहीं कहना पड़े। क्या सोच रहे? कछ नहीं सोच तो रहे हो, तुम्हारी मुद्रा सोचने की है। लेकिन कुछ बुरा सोच रहे हो इसलिए तुम कह नहीं पा रहे। क्या सोच रहे? कुछ नहीं कहना पड़े तो ऐसी सोच को धिक्कार है। ऐसा सोच तुम्हारी दशा सोचनीय बना देगा। ऐसा कुछ भी मत सोचो जिसको कहने में संकोच हो। ऐसा कुछ भी मत कहो जो वचन निभाने में संकोच हो। वचन देना सरल है, वचन का निर्वाह करना कठिन है। गोल मोल वचन मत दो कभी। याद रखो, दशरथ महाराज ने कैकेयी को वचन दे दिया था राम को, सीधा वन में जाना पड़ा। ये विडंबना क्यों आ गई? कैकेयी निराधां का वचन दिया और क्या जब मांग लेंगे?
भंडार में सुरक्षित रहे। दशरथ ने वचन दे दिया। राज्य के समय पर, राज्याभिषेक के समय पर राम का राज्याभिषेक होना था और भरत का हुआ। गोलमोल वचन मत दो कभी, गोलमोल वचन बोलो मत। बलि आदि मंत्री 7 दिन का राज्य उपसर्ग करने लगे मुनराजों पर। ये 7 दिन का राज्य कहां से आ गया? वचन। सावधान, जन क्या मांगेगा? ऐसा कुछ मांगा जो अनुचित हुआ तो हम क्या करेंगे? कभी गोलमोल वचन मत दो। जैसे व्यापार में कभी अकट का धंधा मत करो। भाव बढ़िया और पहले ही बेच लो तो नुकसान और हो जाए। उसने तो कहा आज के भाव में हम पैसा दे। कभी अकट का धंधा बंद करो। जल्दी से करोड़पति होने की कोशिश मत करो। हम तो त्यागियों तक से कह देते हैं, जीवन भर अगर तुम्हें न्याय से कमाना पड़े, घंटे 2 घंटे मेहनत करनी पड़े तो तैयार रहो। अन्याय के धन से बचने की कोशिश करो। अन्याय से कमा करके इकट्ठा करके फंड मत बनाओ। अन्याय के बल, धन के बल पर भोगों की पूर्ति मत करो। न्याय से आप अपनी आजीविका कर सकते तो करो, कोई बात नहीं। जिन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दोष नहीं है, प्रतिज्ञा लेकर के भंग करने का महादोष है, महापाप है ये अन्याय अनीति। अगर 2 घंटे मेहनत करनी पड़ती तो कर लो, कोई बात नहीं। जीवन भर जब तुम्हारा राग घटे तो ऐसा घटाना फिर राग की वृद्धि न हो पाए, कोई बात नहीं। आराम से फंड बना दिया, आराम से बस शेयर मार्केटिंग, कहीं कुछ डिब्बे का व्यापार, कहीं सट्टे का व्यापार। अरे तुम्हारा ये सब निषिद्ध है। जल्दी से करोड़पति होने की कोशिश मत करो। तुम क्या समझते हो? वज्र कुमार कहाँ पैदा हुआ था और कहाँ पला? एक दिन में करोड़पति हो गया कि नहीं जाकर के, राजा का पुत्र। और कहाँ पैदा हुआ था? जिस घर में वह पैदा हुआ था उस घर में उसके पलने लायक पुण्य भी नहीं था। वहां पहुंच गया, और जब पहुंचना था तो समझ लो वो लड़की को क्रोध आ गया, तुम ही पालो अपने लड़के को, हम नहीं जानते। उसने जानबूझ करके ये कहा नहीं था, उसने इसलिए कहा था कि अगर ये बच्चे के मुंह में अभी घर चला आएगा। द्वेष बुद्धि से नहीं, राग बुद्धि से। लेकिन और क्या सोच करके? गजकुमार के ससुर ने गजकुमार पर उपसर्ग किया। तो ऐसे समझो जैसे मां कोई पुत्र को अंगारे दिखाती है। अबे हम जरा ये सोचो, घर चलो नीचे, तुम्हें दीक्षा लेनी थी, तुमने हमारी लड़की की सगाई क्यों करी? और सगाई करी है तो ब्याह करो और रहो करे। जैसे मां कोई अंगारे दिखा देती है, कोयले दिखा देती है, ऐसे उसने अंगारे धर दिए। अब हम जरा धर देते हैं और वो धरू देगी।
और जलने लगा तब आश्चर्य करने लगा, अरे भगवान ये क्या हुआ। और तब तक उनको केवल ज्ञान हो गया ब्रजकुमार मुनिराज को। अरे किसी के विकल्पों से तुम्हारा क्या होगा। अरे तुम्हारे ही विकल्पों से जब तुम्हारा कुछ नहीं होता, केवल अहित होता है, तो किसी अन्य के विकल्प से तुम्हारा क्या होगा। पंडित जी हमारे बारे में क्या सोचा थे, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। पंडित जी को जो सोचना हो सोचें, तुम्हें जो सोचना हो। हम कहें ये बड़े कंजूस हैं, किसी के कंजूस कहने से कंजूस हो जाएंगे। वो बहू ने आकर के देखा, और देखा क्या देखा, उसके ससुर ने एक बूंद घी की गिर गई थी, तो ऐसे पहुंची और जूता से पहुंच ली। और इस तुम्हारा इतना कंजूस, या घर में माई कैसे गुजर हुए, उसका तो मूड बुरा नहीं लगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ससुर ने पूछा, बेटा ऐसा सिर दर्द कभी पहले भी हुआ। कि हाँ हुआ तो था। कैसे, फिर ठीक कैसे हुआ। कि असली मोती का चूरा करके लेप लगाया हमारे पिताजी ने, उससे ठीक हुआ। अरे तुमने कहीं कहा नहीं, ऐसे मुट्ठी में भरे और चूरा करने लगे। पिताजी ठीक हो गया। ठीक कैसे हो गया कि हम समझते घी की एक बूंद पूछी, तुम बड़े कंजूस हो। तुमने तो ऐसे मोती हाथ में मुट्ठी में भरे जैसे ना कोई बात हो, जैसे कोई बेर भरता हो, ऐसे भरी मुट्ठी और चल दे। ऐसे मोती तुमने धरे और पीछन लगे। तुम तो बड़ी उदार हो। हम समझे थे कंजूस। अरे बेटा बात यह है, घी की बूंद पर चींटी लग जाती और किसी का पैर पड़ जाता तो मर जाती। हम लोग हिंसा से भयभीत हैं, धर्म के लोभी हैं। हमारा धर्म अहिंसामय है। ऐसा नहीं है लोभ के कारण वो घी की बूंद पहुंच ली और ऐसे। बूंद पहुंचने का कारण तो ये था कि बूंद पहुंचने का कारण इतना बन गया था कि रास्ते में बूंद पड़ी थी, और बूंद नहीं पहुंचते और चींटी लग जाती, किसी का पैर पड़ जाता तो मर जाती। हिंसा से भयभीत है, धर्म के लोभी है। हमारे मुनिराजों को याचना परिचय भी लिखा है और याचना भी लिखी है। दीक्षा की याचना, नियम की याचना, प्रायश्चित की याचना और उपदेश की याचना। धर्म के लोभी याचक जीव, क्या लिखा, याचक लिखा कि नहीं। और इधर याचना परिचय लिखा। याचना की त्यागी होती है कि भैया भोगों की याचना नहीं करते, भोगों के लिए याचना नहीं करते। 2 पैसा हमें दे दी तो हम दुपट्टा बदल दें, ये याचना नहीं करेंगे। भूख लगी है 3 दिन की, भूंगे कच खवा दे, ये याचना नहीं करते। भोगों की याचना नहीं करते, धर्म की याचना करते हैं, दीक्षा की याचना करते हैं। प्रभु संसार से भयभीत हो, हे तात हमें अपने समान बनाओ। सुकुमार ने क्या कहा, सुकौशल ने क्या कहा, इस मोह को धिक्कार हो जिस मोह के कारण से इस जिन रूप का अनादर हुआ है।
मेरी माता के अपराध को, मोह को, मोह रूप अपराध, कौन सा अपराध? अपराध को क्षमा करो। अभी समझे ही नहीं तुम अपराध का है। भवत निरपराधी साधु शुद्धात्म सेवी। शुद्धात्मा का सेवन करने वाले साधु निरपराधी हैं और शुद्धात्मा को भूलने वाले सब अपराधी हैं। तुम्हें पुण्य के उदय से पैसा मिला, दान नहीं करते तो अपराधी हो, छोड़ के चले जाओ। योग विनय जैसे नहीं करना वो भी अविनय है। मंदिर में जाकर के खड़े हो गए वैसे ही, क्या कर रहे, हाथ क्यों नहीं जोड़े तुमने, मुंह से बोले क्यों नहीं, तो भक्ति मुखरी कुर्ते बलान माम, तुम बस ऐसे खड़े हो गए, ऐसे देख रहे। अपराध है ये। भगवंतों की ओर, गुरुजनों की ओर पीठ करना ये अपराध है। उनके आसन पर बैठना अपराध है। उनके प्रतिकूल बोलना अपराध है। अनुकूल नहीं बोलते, वो भी प्रतिकूल बोलते हैं। बहुत से हमारे भाई लोग कभी कहने लगते हैं हम नेगेटिव थिंकिंग नहीं करेंगे। अरे नेगेटिव थिंकिंग नहीं करोगे ये मत कहो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, सकारात्मक सोच बनाओ, तत्व चिंतन में लगे रहो। तत्व चिंतन नहीं करोगे तो नेगेटिव चिंतन तुम्हें करना थोड़ी पड़ेगा। तत्व चिंतन और नेगेटिव चिंतन कर्म जनित है, कर्म के उदय से अपने आप आ जाएगा। तुम सोचो हम नेगेटिव चिंतन नहीं करेंगे, अरे पॉजिटिव चिंतन क्यों करोगे? मैं आत्मा हूं ये चिंतन नहीं करोगे तो शरीर में हूं ये चिंतन तो हो ही जाएगा। और शरीर है जब ये चिंतन आएगा अंदर में तो अनर्थों की जड़ द्वार खुल जाएगा। ये मेरी प्रशंसा है, मेरी निंदा है, अपने आप ये मेरे भोग हैं, मेरी स्त्री है, मेरे परिवार हैं। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। जिसे अपना कोई नहीं है ऐसा अनुभव करना है, उसे देह से भेद ज्ञान करना चाहिए। देह में एकत्व बुद्धि होगी तो ये बताओ जन्म भूमियों में जन्नी में एकत्व बुद्धि कौन नहीं करेगा? जनक में एकत्व बुद्धि क्यों नहीं करेगा? और जन्नी और जनक में एकत्व बुद्धि होगी तो ये हमारा सहोदर है, ये हमारा सगा है। लड़की की सगाई नहीं हुई तब तक वह लड़की के लिए लड़का अनजान है। ए भाई साहब टाइम कितना हो गया गाड़ी? भाई साहब कह कर बोल रही है। और जहां लड़की की सगाई हुई बोलना बंद, लेकिन अपना चालू, ये मेरे नहीं। और वैसे निशंक पूछ रही थी भाई साहब टाइम कितना गाड़ी में हो गया? ये गाड़ी कब बजे आई? वो लड़की निशंक पूछ रही थी, अपना तो नहीं था और अब अपना तो है, वो बोल नहीं रही। क्या कछु नहीं रहे, हम का कछु कह रहे? अरे कुछ कहना चाहिए, योग्य बोलना चाहिए। बहुत लोगों की ये आदत होती है जबकि बहुत खराब है ये आदत। या तो नहीं बोलेंगे या ज्यादा बोलेंगे फालतू। अरे तो हम नहीं बोलेंगे, ये कौन ने कही? ये नहीं कह पाओगे, हम संतुलित बोलेंगे, सही बोलेंगे,
सम्यक बोलेंगे, आगम के अनुकूल बोलेंगे। कल एक बात कही थी, जो आगम के अनुसार बोलते हैं, देखते हैं, वे साधु होते हैं। ये मत समझ लेना साधु आगम के अनुसार बोलेंगे अकेले, देखेंगे। जो आगम के अनुसार देखते हैं, आगम क्या कहता है, संसार असार है, तो जो संसार को असार देखते हैं वे आत्मा की साधना में लगते हैं। जो परिग्रह को ही सार माने वे आत्मा की साधना में कैसे लगेंगे? कई बार हम ऊपर ऊपर से निषेध करते रहते, भीतर भीतर चाहते रहते उसे। हम किसी के घर गए भोजन के टाइम पर, और वो भोजन करने बैठा था, उसने कुछ कहा, आ भाई भोजन कर लो। नहीं नहीं नहीं, और भूख जोर से लगी। बाहर से निषेध कर रहे हैं, भीतर से ये सोच रहे हैं एक दफे और कह दी तो हम खा ही लें फिर। अरे भैया तुम नहीं मानते, बहुत कही थी बिन्ने, ये एक आदत और डर गई। उनने बहुत कहा था, तुमने कहा नहीं कही थी, तुम उसे निषेध सकते थे। एक बात बताओ, अंजना का क्या अपराध है? वर्तमान का पूछ रहे हम, भविष्य भूतकाल का नहीं। निषेध नहीं किया मिश्र केसी के वचनों का, ऐसे मत बोलो। और समय पवन जय सुन रहे थे उसे। बिरला जीव होता है जिसे दूसरे की प्रशंसा सुहा जाए। अपनी प्रशंसा की चाह अंतर में बनी रहती है और दूसरे की प्रशंसा से ईर्ष्या करता है। अच्छे कार्य की प्रशंसा नहीं कर पाएगा दूसरे की। बिरला ज्ञानी जीव है जिसे दूसरे की प्रशंसा सुहा जाए। ये जीव अपनी प्रशंसा के लिए बस, दूसरे की नहीं। हमें प्रशंसा करना चाहिए, अरे हमें नहीं, हमारी प्रशंसा करना चाहिए। ये भीतर में छल बैठा हुआ है। हमें अनुमोदन करना चाहिए, तो हमें अनुमोदन करना चाहिए अच्छे कार्य की, क्या हमारी क्या अनुमोदन करना चाहिए? अंदर की वासना पड़ी है, टटोल लेना। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अनुमोदन न हो जाए ये ध्यान रखना। अगर अपने में ऐसा दोष हो तो दूर करना, और अपने में ऐसा दोष नहीं हो तो आ नहीं जाए ऐसी सावधानी रखना, अनुमोदना भी न हो जाए। ध्यान रखना, हमेशा पाप की अनुमोदना भी पाप है। हिंसा पाप की अनुमोदना माने, अरे पहले मिथ्यात हो जितना हम बीच में बोल पड़े। हिंसा मिथ्यात की अनुमोदना भी मिथ्यात्व है, पाप है। हिंसा की अनुमोदना भी, और रास्ते चलते वैसे ही अनुमोदन कर बैठे। एक डाकू को मरण हो गया, डाकू मारा गया पुलिस में मुठभेड़ में, चलो अच्छी रही, तुम्हें कहाँ मिलेगा? चलो शांति भाई, तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें शांति राग मिटने से होगी तो क्या तुम्हें शांति डाकू मरने से होगी? अरे सैकड़ों डाकू पैदा हो जाएंगे। क्रोध नए नए शत्रुओं को पैदा करता है। क्षमा शत्रु की शत्रुता का भी अभाव कर देती है, शत्रु भी मित्र बन जाता है। क्षमा, और नहीं तो नए नए शत्रु पैदा हो जाते। तुमने देखा होगा मुकदमे चलते हैं,
पिता बाबा के पाँव में चल रहा है और अब तक नाती की तरफ तक चल रहा है। उसके पुत्र तुम्हारे शत्रु हो गए। एक छत्राणी का पुत्र था, संयोग की बात उसके बड़े भाई की हत्या कर दी गई। रोता हुआ मां के पास आया। छत्राणी बोली, रोता हुआ काय को आता है, भाई के बैर का बदला क्यों नहीं देता? और उसने तलवार निकाली, बिना खाना खाए, बिना भोजन के निकल पड़ा भाई की हत्या का बदला देने। उसे भी मालूम पड़ गया तो वो छिपता गया। और 1-2 दिन नहीं, 12 वर्ष हो गए। एक दिन जंगल में सामने मिल गया। कौन? हत्यारा, भाई का हत्यारा। उसको पकड़ करके गर्दन जैसे कोई जानवर को पकड़ता है निर्दयता से मां के सामने लाया। मां, ये भाई का हत्यारा है, बताओ। हत्यारा गिड़गिड़ाने लगा, मां क्षमा कर दो। छत्राणी को दया आ गई, विवेक आ गया। अरे आदमी क्षमा नहीं कर सकता। छत्राणी बोली, बेटा इसे क्षमा कर दो। लड़का कहता है, मां 12 वर्ष घूमने के बाद तो मिल पाया है, अब तुम कहती क्षमा कर दो। उस दिन तो कह रही थी भाई की हत्या का बदल लो। अरे क्षमा कर दो, आज कह रही हूं। बेटा, क्षमा से बड़ा अपराधी के लिए दंड क्या है? अपराधी के लिए दंड, क्षमा से बड़ा दंड क्या है? क्रोध का आनंद क्षणिक है, आवेश क्षणिक है, वो मारा, रौद्र ध्यान है, लेकिन क्षमा का आनंद तो स्थायी है। उसने समझा और क्षमा कर दिया। अपने साथ खिलाया पिलाया और विदा करने लगा। वो चरणों पर पड़ करके सौगंध खाइए, अब ऐसे क्रोध के वशीभूत कभी नहीं होंगे जो हत्या का काम करना पड़े। हम पराई हत्या के चक्कर में अपने ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, वीर की, प्रभुता की, पुण्य की हत्या नहीं करेंगे। छत्राणी बोली, बेटा अगर तुम इसे मार देते तो इसके पुत्र शत्रु हो जाते, वे तुम्हें मारते, तुम भयभीत होकर के फिरते रहते, और फिर तुम्हें मार देते तो उसके तुम्हारे बेटे इनकी शत्रु हो जाते, और ये बैर की परंपरा स्थायी चल जाती। आज तुम्हारे क्षमा करने से बैर की परंपरा का अंत हो गया। बैर की परंपरा का अंत हो गया। वो बैरी नहीं रहा। बैरी भी मित्र हो जाता है क्षमा से, और क्रोध से नए बैरी हो जाते। तुम्हें दंड ही तो देना है। चीपाल ने कौन सा दंड दिया था डाकुओं को? लूट ले गए और धवल से को पकड़ ले गए। मल्ला रोते हुए आए, लूट गए डाकू और हमारे सार्थवाह को पकड़ ले गए। अच्छा, सीपाल गए और डाकुओं को जीता युद्ध में और लेकर के आ गए, धवल से को छुड़ा लाए। फिर डाकुओं को छोड़ते बोले, भाई तुम हमारे अपराध को क्षमा करना। अगर तुम हमारे इस सार्थवाह को नहीं पकड़ जाते तो हमें ये दुर्व्यवहार नहीं करना पड़ता। डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया।
प्राण साक्षी हैं, हृदय परिवर्तन हो गया और वे डाकू थोड़ी देर बाद फिर आ गए। शेर क्रूर परिणामी था, उसने कहा ए देख ले फिर आ गए। हमने कही कि इन्हें छोड़ो, मुश्किल है। कोई बात नहीं, आ गए तो सुनो इनकी क्या कह रहे। श्रीपाल के चरणों में पड़ गए 7 समुद्र रत्नों के भरे जहाज, भेंट चढ़ाई और चोरी करने का त्याग करके साधारण जीवन जीने का संकल्प किया डाकुओं ने। अरे भाई, दुर्जन जब अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता तो सज्जन अपनी सज्जनता कैसे छोड़े? और सज्जनता नहीं छोड़े तो सज्जन कैसा, ज्ञानी कैसा? वो अज्ञानी अपना काम कर रहा है, ज्ञानी ने अगर अपनी समता नहीं छोड़ी तो ज्ञानी कैसा है? जीवन सफल बनाओ, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तत्वा सूत्र में एक सूत्र पढ़ा होगा, 5 भाव, असाधारण भाव जीव के। कौन से? औपसमिक। पहला नंबर क्यों लिया? उपसम भाव के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। उपसम, औपसमिक। फिर मिश्र भाव, मिश्र भाव मोक्ष मार्ग रूप है। और छायक भाव मोक्ष मार्ग के फल रूप है अथवा मोक्ष रूप है। छायक ज्ञान केवल ज्ञान को कहते हैं। औदैहिक भाव संसार का कारण है। चौथा भाव 4 गति का कारण, 4 गति का कारण चौथा औदैहिक भाव है। और पंचम भाव कौन सा है? पारिणामिक भाव। तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा, फिर दोहरा लो। पंचम भाव के बिना कोई जीव नहीं है, छायक भाव के बिना कोई मुक्त नहीं है, औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है, क्षयोपम भाव के बिना कोई साधक नहीं है, औपसमिक भाव के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं है। ठीक है। अब इन 5 भावों में पंचम भाव तो स्थायी है, उसमें तो कुछ होता नहीं, निष्क्रिय पारिणामिकता। जो बंध की प्रक्रिया से निरपेक्ष है उसका नाम पारिणामिक भाव। ठीक है ना। अब ये तुम्हारा औदैहिक भाव रहा, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव रहे। औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव और छायक भाव, और चौथा कौन सा? औदैहिक भाव। औदैहिक भाव में इनमें अंतर क्या है? औदैहिक भाव पुरुषार्थ के बिना होता है, हाँ। और औपसमिक भाव, छायोपसमिक ज्ञान दर्शन वीर का भाव, और छायक भाव बिना पुरुषार्थ के नहीं होते। औदैहिक भाव पुरुषार्थ की न्यूनता है, विपरीतता है, हीनता है, प्रमाद है तुम्हारा औदैहिक भाव में। और क्या नाम? औपसमिक भाव में पुरुषार्थ चाहिए। सही बात है, कोई आदमी गिरता है तो पुरुषार्थ क्या है? उठने में पुरुषार्थ है, गिरने में क्या पुरुषार्थ? हम गिर पड़े, जो वही पुरुषार्थ उठ जाए गिर करके एकदम, ये पुरुषार्थ की बात है। तू पौरुष मार बल अपने, सुख अनंत तो तीरा रे, जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होती। होनहार का विचार पुरुषार्थ जगाने के लिए है, और पुरुषार्थ तुम कर्तृत्व को समझते हो तो सम्यक पुरुषार्थ जगाने के लिए। सब संसार के कार्यों को, परिवार को,
शरीर को, रोटी को खवाए वो। देह को चलना होगा, पुण्य का उदय होगा तो रोटी मिलेगी, जंगल में भी विधि बन जाएगी। कितना अत्याचार, लेकिन धन्य है चंदन वाला को। सिर मुड़ाया, हथकड़ी बेड़ी से जकड़ा, तल घर में बंद कर दिया। और तो भी चंदन वाला कह रही सेठानी से, मां भगवान के अभियोग पूरा करने के लिए ही शायद ये कार्य हुआ था, बताओ। तो पुण्य तो भी बनता, लेकिन चंदन वाला का गुण ग्रहण का भाव था। तो अभी मां कह रही है, तुमने उपसर्ग नहीं किया हमारे ऊपर, तुमने सील की सुरक्षा करी। हमारे ऊपर उपसर्ग जो हुआ है वो हमारे उदय से हुआ है। बचाने के अभिप्राय से मर भी जाए तो भी हिंसा नहीं है। सैनिक अगर गोली चलाए और कोई और मर जाए, कभी कभी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस फायर करती है, उसका नाम है हवाई फायर। और किसी के लग जाए और मर जाए तो पुलिस को अपराधी नहीं मानेंगे। डॉक्टर मरीज को बचाने के लिए प्रयत्न करता हुए मरीज की प्राण छूट जाए तो उसको हिंसक नहीं कहेंगे। किसान को हिंसक नहीं कहेंगे, जीवन को हिंसक कहेंगे। एक मछली नहीं फंसे तो भी हिंसक है। बंदूक को सजा नहीं होती, तुम्हें सजा होती है। डाकू डकैती की योजना बनाते हुए भी पकड़ जाएं तो सजा होगी। कहती हमने डाली नहीं है, वो तर्क दे में, अबे डाली कहाँ है? अरे डाली नहीं है, इससे क्या मतलब? तुम्हारा अभिप्राय तो डकैती डालने का था, तुम वहां डकैती की योजना बनाते हुए मिली। हत्या करना अलग बात है, हत्या की योजना बनाना अलग बात। पंडित जी चले गए, ये जीव कहते कहते, ये जीव योजनाबद्ध पाप करता है। बहुत से पाप अचानक हो जाते हैं, लेकिन प्रायः ये पाप योजनाबद्ध करता है। फिर ब्याह करेंगे, फिर दुकान करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे। वो शेख चिल्ली योजनाबद्ध पाप कर रहा है कि नहीं? बकरी खरीदेंगे, गैया खरीदेंगे, भैंस खरीदेंगे, फिर मैल खरीद लेंगे, फिर ब्याह कर लेंगे, फिर स्त्री पैर दाबने बैठेगी तो हम लात मारेंगे और लात मारी गड़ा गिरेगा। योजनाबद्ध है कि अयोजनाबद्ध है? इसी को शास्त्रीय भाषा में बुद्धिपूर्वक कहते हैं। योजनाबद्ध पाप करता है, ये नहीं है परिग्रह अपने आप इकट्ठा होगा। तुम्हारी पत्नी अपने आप तुम्हारे घरे आएगी, ऐसा नहीं है। तुम लेने गए हो, योजना बनाई है तुमने। बाजे बजाए तुलसी गाछ ने तो किया, तुलसी गाछ बजाए के दीत काठ में पांव। खुशी मनावत लोग सब हो तुम्हारो ब्याह, तुलसी गाछ बजाए के दीत काठ में पांव। पांव फंस गए ऐसा नहीं है, फंसा हुआ है। तुमने पहले मन में सोचा है, अनुमोदना करिए उसकी, वैसे ही पाप नहीं होता। पाप की अनुमोदना भी पाप है, इसका मतलब मिथ्यात्व की अनुमोदना भी मिथ्यात्व है। एक गंभीरता से सोचो, सूक्ष्मता से निरीक्षण करो।
मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। बुखार से बुखार के अंश ज्यादा खराब है। बुखार में तो तुम्हारी अम्मू तुम्हें रोटी नहीं देगी, पत्नी रोटी नहीं देगी, लड़की रोटी नहीं देगी, रोटी नहीं खा, बुखार है आज। और बुखार के अंश में खा ले खा ले खा ले, चाहे कोई कहे वो, और फिर सोई बुखार बढ़ी है। मिथ्यात्व की अपेक्षा मिथ्यात्व का अंश ज्यादा खतरनाक है। मिथ्यात्व के अंश वाला मिथ्यात्वी अपने को धर्मात्मा मानता है। निश्चयाभासी अपने को निश्चयाभासी थोड़ी मानता है, धर्मात्मा मानता है। व्यवहाराभासी अपने को धर्मात्मा मानता है, उभयाभासी अपने को धर्मात्मा। हम तो दोनों को मानते हैं, हम तो दोनों पाल रहे, क्रिया कर रहे और देखो ज्ञान कर रहे। ज्ञान में क्षयोपम ज्ञान को समझ लिया और क्रिया में शरीर की क्रिया को समझ लिया। हम तो कुआ का पानी पीते हैं, हम तो आचरण पाल रहे। अरे भैया, आचरण किसका नाम है? अंतर के तुम्हारे शांत परिणाम का नाम आचरण है। और शांत परिणाम होंगे तो किसी को दुख देने का भाव जब नहीं आएगा तो कुएं का पानी पी जाएगा अपने आप। उसका भी नाम आचरण है, लेकिन वो बाह्य आचरण है, तब ये अंतरंग आचरण है। अंतरंग पूर्वक बहिरंग हो तो आचरण सही है। अंतरंग में हो नहीं और बहिरंग खाली डिब्बा दे जी, काय को मखाने को डिब्बा है, मखाने तो है नहीं, बीजों का व्यापार कैसे करोगे? खाली डिब्बा तोड़ोगे? उसने कहा 100 ग्राम मखाने देना, और डिब्बा खाली है तो का देगे तुम? किशमिश देना, काजू देना, मुनक्का देना, अब खाली डिब्बा धरे तो क्या करोगे? समझ गए क्या कह रहे हूं? जैसे खाली डिब्बों से व्यापार नहीं होता, ऐसे खाली ऊपर की क्रियाओं से धर्म नहीं होता। रत्नत्रय का व्यापार तुम कैसे करोगे जब तक खाली डिब्बा है? कुमुदचंद्राचार्य ने लिखा, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंत न भाव शून्य। भाव शून्य क्रिया प्रतिफलित नहीं होती, इसलिए क्रिया के अनुसार परिणाम भी होना चाहिए। और क्रिया सुधारने का उपदेश भी परिणाम सुधारने के लिए है। प्रशंसा की परवाह मत करो। अरे ये तो बात की बात है, हम ये कह रहे हैं, इस प्रशंसा को अपनी प्रशंसा ही मत मानो। बहुत मंद कथा आई है, तुम समझ रहे प्रशंसा है, हम कहे गाली दे रहे। मंद कथा आई, बहुत मंद कथा आई। ये कथा मंद कथा अच्छी बात है कहीं? हम गाली दे रहे, तुम प्रशंसा समझ रहे, तुम खुश हो रहे, हम बहुत पसंद है। इस बाहरी प्रशंसा निंदा को भिन्न समझो, भिन्न जानो और अपनी आत्मा से अभिन्न बनो। आत्मा प्रशंसनीय है और आत्मा की जो आराधना करता है वह आराधक प्रशंसनीय होता है। जो आत्मा की आराधना नहीं करता उसकी क्या प्रशंसा? वह प्रशंसनीय नहीं होता। टोडरमल जी ने क्या लिखा? जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान हैं, वीतराग विज्ञान से माने रागादि की हीनता से और ज्ञानादि की विशेषता, अधिकता नहीं, क्वालिटी, विशेषता जीव प्रशंसनीय होता है, पूजनीय होता है। रागादि की अधिकता से और ज्ञानादि की हीनता से जीव निंदनीय होता है। जिसके कारण से, जिस दोष के कारण तुम दूसरे की निंदा करते हो, वो दोष तुम्हारे में होगा तो तुम निंदनीय हो जाओगे। बड़ा क्रोधी है, तुम क्रोधी होगे तो तुमसे नहीं कहेंगे कोई, और नहीं कहें तासे का फर्क पड़ जाए। भगवान तो जान रहे हैं।
दूसरे के क्रोध की निंदा करता है और स्वयं क्रोध को पालता है। निंदनीय माने बुरा, बुरा समझना ही निंदा करना। तुम बुरा नहीं समझ रहे, बुराई भाव हो तो ये बताओ कैसी निंदा होगी? अज्ञानी पर की निंदा करता है, ज्ञानी अपनी निंदा करता है। समझदार ग्रंथ में लिखा, टीका में समृद्धि जब तक अपने पर्याय में रागादिक भाव रहते हैं तब तक उसकी निंदा करा करता है, निंदा भी करता है और गुरु के सामने निवेदन भी करता है उसको दूर करने का, और दूर जानता भी, और दूर जानता है तब तो निंदा करता है। खाया जाए तुमची कीचड़ कहाँ जाए, क्यों नहीं आ तुमसे अशुद्ध कपड़ा पहने कैसे आए? निंदा भी करोगे और बुरा भी समझोगे। दोषों की निंदा भी करना सीखो, दोषों को बुरा कर जानना भी सीखो। अगर दोषों को बुरा नहीं जानोगे तो दोषों की निंदा करोगे। वो प्रशंसा अथवा निंदा कितने हो कथा, उन पर दृष्टि भी नहीं जावे। क्या दृष्टि? ये प्रशंसा है, ये मेरी निंदा है, मैं ऐसे कहते ऐसे। और देखो नीति में क्या लिखा है, बस बात निंदक नियरेगा। कभी तुमने पढ़ा हो प्रशंसक नियरेगा? झूठी प्रशंसा करने वाले शत्रु हैं, बाढ़ में गिराए थे तो नीचे गिराएंगे, डुबा देंगे। अभी तो हम क्या कह रहे हैं, उस बारी प्रशंसा निंदा को अभी प्रशंसा ही मानना। ये प्रशंसा कर करके टूटने वाले हैं, एक ही है निंदा प्रशंसक। एक लड़की गली के मोड़ से आगे निकल रही, दूसरा लुटी आ गई, एक बैक लड़की को गाड़ी में बैठा लगी, दूसरे दो क्या करें? और वही समय बहुत खराब है और एक मजा आया है, और हम आपको घर तक छोड़ दें, हम आपको घर तक छोड़ दें, बैठ और बैठ गए थे उन चारों में। पुण्य पाप ऐसी है, प्रशंसा निंदा ऐसी है। वे वहां चारों में लिए हो जाए, जो लूट रहे थे वे और जो बच्चा रहा बिगाड़ लेकर वहीं पहुंच गए। उसने सोचा कि अच्छा है, पुण्य को भला मानने वाला इसी धोखे में है, धर्म को कर्म मानता है। पुण्य के उदय से भोग मिलते हैं और भोगों से बुद्धि विभ्रम होती है, वैभव मिलता है, बुद्धि विभ्रम होती है, पाप होता है। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। परमात्मा प्रकाश विचार करना। ओम नमः देवाणी